स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरु चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लीजिएगा कि इस काल के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था, यानी कि जो कार्य है वो भूतकाल में हो चुका था। नेक्स्ट है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या था, ये थे, ई थी आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह गया था, ठीक है, वह स्कूल गया था, या मैं यह बनाई गई थी, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। फिर आता है कि हमारा वेयर इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स और रूल्स तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, तभी हम अपने स्ट्रक्चर्स और रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिएगा ज़रा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर यूज़ होता है। ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए जहाँ समय दिया गया हो, देखिएगा ज़रा, ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए जहाँ पर समय दिया गया हो वहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे कि इस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए हों या समाप्त हुए हों, यानी कि वे किसी निश्चित समय में घटित हुए हों। जैसे कि वह कल मुंबई गया था, तो इसमें निश्चित टाइम क्या है हमारा, कल। कहाँ गया था, मुंबई गया था, तो इसकी जो है हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे। ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, वह जो है मुंबई गया था। नेक्स्ट है, यह इमारत 1999 में बनाई गई थी। देखिएगा इसमें बाद में गई थी आया है, तो दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1999, इन 99 में बनाई गई थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। नेक्स्ट है, जब समय पूछा जाता है, यानी कि इस टेंस का यूज समय पूछने के बारे में भी किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे तुम उससे कब मिले थे, When did you meet him? तुम उससे कब मिले थे, कब ये जो है समय के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई कार्य स्पष्ट रूप से किसी निश्चित समय पर हुआ हो, भले ही समय का उल्लेख ना हो, तो भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे वह बस 10 मिनट देर से थी, तो देखिएगा इसमें टाइम दिया गया है, 10 मिनट्स दिया गया है, तो द बस वॉज 10 मिनट लेट। इसमें कभी कभी टाइम नहीं भी दिया जाता, तब भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, पास्ट में घटित होने वाले कार्यों के लिए, देखिए जो हमने पीछे पढ़ा था वो एक निश्चित समय था, लेकिन वे भी पास्ट में घटित थे, इसमें टाइम नहीं दिया गया है। देखिएगा ज़रा कि इस टेंस का यूज पास्ट में घटित होने वाले कार्यों के लिए भी होता है। जैसे मैंने यह पेन न्यूयॉर्क में खरीदा, कहाँ खरीदा, न्यूयॉर्क में, तो आई बाउट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, यानी कि मैंने यह पेन न्यूयॉर्क में खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट है, आदत संबंधी कार्यों के लिए, देखिएगा ज़रा कि इस टेंस का यूज पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि भूतकाल के आदत संबंधी कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है। यानी कि जो कार्य हम बचपन में एक आदत के रूप में किया करते थे, बट एट दिस टाइम हम नहीं करते हैं, तो उनसे संबंधित कार्यों में भी इसका यूज होता है। जैसे बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, कब खेला करता था, बचपन में, तो इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। ये नोट में देखिएगा ज़रा कि पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने वाले वाक्यों में, यानी कि जो हमारे पास्ट हैबिचुअल एक्शंस हैं उनमें जो एक्सप्रेस करने वाले वाक्य हैं उनमें क्या होता है कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, स्कार्सली, एवरी वीक, एवरी मंथ,
एवरी ईयर एट्सेट्रा 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 का यूज़ होता है। नेक्स्ट है यूज टू एंड वुड। ये देखिएगा, ये दोनों पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अगर हमारा यूज टू और वुड आए तो उसमें जो है हमारा पास्ट ही होगा वो, और वो जो है हैबिचुअल का होगा, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि गांधी जी दोपहर के समय सूत काता करते थे, तो इसमें क्या आएगा हमारा, गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, यानी कि गांधी जी यूज टू, यानी कि इनकी आदत हो गई, स्पिन काता करते थे इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, तो इसमें हमारा जो है यूज टू आ जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी। पिया करती थी, ये उनकी जो है आदत हो गई, ये जो हैबिचुअल एक्शन में आएगा, और ये थी यानी कि पास्ट है। तो सी वुड हैव टी, हैव टी का अर्थ है चाय पिए, पीना, वुड हैव टी एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह जो है प्रत्येक सुबह चाय पिया करती थी। नेक्स्ट है रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए, देखिएगा ज़रा कि इस टेंस का यूज रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे वह बीमार थी, सी वॉज इल, यानी कि वह कैसी थी, वह बीमार थी, ये उनकी जो है सिचुएशन का दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट है वह बहुत गरीब था, कैसा था, गरीब था, तो ही वॉज वेरी पुअर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। नेक्स्ट है कार्य के होता रहना प्रकट करने के लिए, जैसे इस टेंस का यूज पास्ट में किसी कार्य के होता रहने का बोध कराने के लिए होता है। जैसे जब हम गा रहे थे वे नाच रहे थे। ये देखिए सेंस तो इसकी ऐसी लग रही है जैसे कि कॉन्टिन्यूस है, बट ये कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा। इसकी स्ट्रक्चर देखिए ज़रा, वाइल वी सैंग, जब हम गा रहे थे, दे डांस्ड, वे नाच रहे थे। तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। नेक्स्ट है जब वे खेल रहे थे हम अध्ययन कर रहे थे, तो वाइल दे प्लेड वी स्टडीड, ये भी हमारा इसी तरह से होगा। ये कार्य का होना प्रकट कर रहा है, इसलिए हमारे जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये हमारे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। नेक्स्ट है सपोजिशनल सेंटेंसेस। देखिएगा ज़रा कि ये सेंटेंस प्राय इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, दे विश आदि से स्टार्ट होते हैं, और इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं बिहार का सीएम होता, मेरी इच्छा है कि मैं बिहार का सीएम होता, या काश मैं बिहार का सीएम होता। तो इसमें देखिएगा कैसे बनाएंगे, मेरी इच्छा है, या काश आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मेरी इच्छा है कि मैं बिहार का सीएम होता। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिएगा इन वाक्यों में यदि इफ़ क्लोज का यूज़ हो, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में यदि इफ़ क्लोज का यूज़ है तो इससे प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है। लेकिन इन वाक्यों में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। जैसे यदि तुम समय पर पहुंच जाते तो तुम गाड़ी को पकड़ सकते थे। देखिएगा यदि तुम समय पर पहुंच जाते, यहाँ पर जाते हैं तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द बस, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। और ये आपको जो है इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वह पास्ट टेंस में हो, वह रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। यानी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये आप सभी को मालूम होगा। जैसे ही सेड,
आई वॉन्ट टू रीड अ नॉवल। उसने कहा कि मैं मैं एक नॉवल पढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा इसमें क्या, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ही सैड, दैट कंजक्शन लगाएंगे। ही सैड दैट ही वांटेड, ये वांट है लेकिन यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही सैड दैट ही वांटेड टू रीड अ नॉवल। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा जो है किस में बदल गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। यूनिवर्सल ट्रुथ प्रिंसिपल तथा प्रोवर्ब का यूज़ रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इसके टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। ये सही बात है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो देखिएगा ज़रा कि ही सेड दैट 2 and 2 makes 4, इसमें भी हमारा सेंटेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, पास्ट में कोई कार्य चल रहा हो और उसी के दौरान कोई दूसरा कार्य हो जाए। देखिएगा कि यदि पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी कार्य के दौरान कोई दूसरा कार्य हो तो हो रहे कार्य या जारी कार्य के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। यानी कि जो कार्य जारी है उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। वह उसी कार्य के दौरान होने वाले कार्य के लिए पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। यानी कि जो हमारा कार्य जारी है, पहले से हो रहा है, उसके लिए हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन उस कार्य के दौरान होने वाले कार्य के लिए हम जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको जो है जब आप टेंस बनाएंगे तो आप इसको ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, जब मैं एक किताब पढ़ रहा था तो रोहन आ गया। यानी कि मैं तो एक किताब पढ़ रहा था लेकिन रोहन आ गया, यानी कि मेरा कार्य चल रहा था उसी बीच में रोहन आ गया। इसको देखिएगा ज़रा ट्रांसलेट कैसे करते हैं। When I was reading a book, यानी कि मेरा कार्य चल रहा था, ये कॉन्टिन्यूस में बनाया हमने, लेकिन रोहन आ गया। इस कार्य के पढ़ने के कार्य के दौरान रोहन आया तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, रोहन केम। ठीक है, that's all for now and thanks for watching this video, and if you like my video please like, share and subscribe.